अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस को निकालना सीख लिया है और कैसे वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हमने वेरीफाई करना सीख लिया है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में आने वाले उनको भी देखा, जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है बट फिर भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसको बनाना सीखेंगे। बट उसके लिए सिचुएशन क्या होती है, जब हमको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाए। ठीक है। यानी कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपसे बोला जाएगा कि बेटा आप लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से आप लोगों को करने के लिए सिखाऊंगा, तो आप लोग दोनों तरीकों को सीखने की कोशिश करना क्योंकि दोनों ही बहुत ईजी हैं। ठीक है। आपको बेसिक सी चीजें याद रखनी है, वो मैं वीडियो में आप लोगों को समझाता जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 ही हम लोग आज सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे जो और क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बताता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी बुक है एनसीईआरटी की तो आप उसको खोल सकते हैं और फिर आप चाहिए तो मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन रेस्पेक्टिवली। जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, क्रमशः। पहले आपको सम ऑफ जीरोस का मतलब पहले शून्यकों का योग है, ठीक है, जिसको क्रमशः ही बोलते हैं हम लोग रेस्पेक्टिवली को। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आप याद रखना पहले आपको सम ऑफ जीरोस ही इसको मानना पड़ेगा और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। अगर पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता उसके बाद सम ऑफ जीरोस होता और रेस्पेक्टिवली दिया जाता तब आप इसको प्रोडक्ट मानते जीरो का और तब इसको आप क्या मानते, सम ऑफ जीरोस मानते। तो बेटा लैंग्वेज आप ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोल रखी है। विदाउट लैंग्वेज आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है। क्वेश्चंस कुछ आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक के। तो अब इसको करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। क्या है, 2 मेथड्स है। तो मैं पहले मेथड से आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो बेसिक जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है उसकी जो जनरल फॉर्म है, व्यापक जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो याद रखना जब भी इक्वेशन बोली जाती है, समीकरण बोला जाता है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाती है, तो इसलिए इक्वल टू 0 लिखते हैं। लेकिन मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को यूं बोलता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बोलता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो मैं इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगा, केवल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, केवल इतनी ही चीज मेरी क्या रहेगी बेटा, जनरल फॉर्म रहेगी या स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद की। ठीक है। याद रखना समीकरण यानी कि इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ जाता है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल बहुपद बोला जाता है तो इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब जरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले मेथड से। पहले में बोल रखा है जो सम ऑफ जीरोस है आपका 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्य गुणनफल -1 है। तो आप जैसा दिया गया वैसे लिखिए सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4, तो -b/a के बराबर में 1/4 लिख दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c/a और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो हम जानते हैं अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब इनकी मदद से ना हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए बी सी के जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड करेंगे। ठीक है। जो वैल्यूज है उनको फाइंड करेंगे। अब बताइए ए की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कम वाले को ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा वाले को कम भी बना सकते हैं डिवाइड करके। अगर कम को आप ज्यादा करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ज्यादा को कम करें तो डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कम को ज्यादा बनाते हैं। तो एक बात आई है, जब मैं यहाँ पर मुझे इसके इक्वल बनाना 4 के इक्वल, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -4/4। तो अब देखिए दोनों जगहों पर a की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी है ना कंपेयर करने पे। तो a का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। उसके बाद हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू अगर हम देखें
तो यहाँ पर क्वेश्चन है माइनस बी होता है। तो बेटा बी की वैल्यू याद करने के लिए आपको मैं इजी तरीका बता दूं, जो ये दे रखा है यहाँ पर अगर वो प्लस का दे रखा है तो उसको माइनस लिख देना, अगर माइनस दे रखा है तो आप क्या लिखना, प्लस का। सपोज कीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 3/4 ले रखा है, ठीक है, तो आप जो b की वैल्यू मानेंगे इसको कंपेयर करना आपको माइनस b/a से, तो यहाँ पर प्लस में 3 तो आप b की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस के 3। अगर यहाँ पर -3 होता तो आप b की वैल्यू क्या लेते बेटा, +3। तो इस तरीके से आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है अपोजिट लेकर के। तो b = -1 हो गया, ठीक है। एंड c की वैल्यू क्या है, c जैसा दे रखा आपको यहाँ पर, ठीक है, एज इट इज जैसा दे रखे वही वैल्यू आपको लिखनी है, माइनस और प्लस माइनस का उल्टा कुछ नहीं करना है इसमें। ये हो गई। अब आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिखा है, बहुपद लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर ax² + bx + c लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूँ। और मेरे को केवल पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से मुझे आगे की चीजें ज्ञात हो जाती हैं, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax², यानी कि a की वैल्यू क्या है 4, तो आप 4 लिखिए यहाँ पर और x² आ जाएगा। एंड प्लस और b की वैल्यू क्या है -1, तो आप यहाँ पर क्या लगाए ब्रैकेट में -1, और उसके बाद x एंड प्लस c की वैल्यू क्या है -4, तो आप लिखिए -4। अब ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1x को हम केवल x लिख सकते हैं, एंड प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 4। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक मींस पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म हो जाएगी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसी को मैं दूसरे तरीके से करना सिखाता हूँ आपको, 1/4 और -1 को। इसके लिए याद रखना द्विघात जो बहुपद है, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप, सॉरी द्विघात बहुपद मत लिखिए आप, द्विघात समीकरण लिखिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप समीकरण मान के चलिएगा। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, x² - α + β × x + α × β = 0, ठीक है। ये दूसरा मेथड है और इसके अंदर हम लोग समीकरण मान के चलते हैं, और इसमें इक्वेशन हम लोग मानते हैं, = 0 लिखना जरूरी हो जाता है। और अल्फा प्लस बीटा को आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्य को कोई योग बोलते हो तो आप अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखिए, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स लिखिए, बात एक ही है। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा लिखिए या शून्य गुणनफल लिखिए, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, इस फॉर्म में, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व जरा हम लोग करते हैं। तो आप जानते हैं, ये याद रखना, आप x² मानिए, चाहे y मानिए, चाहे z मानिए। अगर आप y² मानेंगे तो यहाँ भी y, z² मानेंगे तो यहाँ भी मतलब z आएगा। तो z की फॉर्म, y की फॉर्म, x की फॉर्म, किसी फॉर्म आप बना सकते हैं। तो मैंने x की फॉर्म बना रखी है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका एक बेसिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उस फॉर्म में लिख लिया। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य का कोई योग आपको कितना दे रखा है, 1/4, और उसके ये वैल्यू क्या दे रखी है, शून्य गुणनफल -1। तो शून्य को का जो योग है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, वो आपने लिखा 1/4 माइनस एंड 1/4 और इंटू मैक्स से टैक्स लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा, -1, तो -1 प्लस और माइनस, इसलिए ब्रैकेट में। तो x² माइनस x/4 और प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे तो -1 = 0। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 and 1 लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था जब अलग अलग होते हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, 2-2 करके गुणा कीजिए, फिर जो आएगा उसके साथ कीजिए। आपको एलसीएम का तरीका आता है तो आप एलसीएम के तरीके से सॉल्व कीजिए, और आपका क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4 = 0। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो केवल इतना बनेगा। और ये जो चीज आपके आई वो इक्वेशन आई, बट हमको क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए, द्विघात बहुपद लिखने के लिए आप केवल 0 हटा दीजिए, आपका इस फॉर्म को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 4x² माइनस x माइनस 4। आई बात समझ में? आप एलसीएम लेना सीख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एलसीएम लेना नहीं सिखा सकता, बहुत बार मैंने बता दिया है। तो आप लोग एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये क्या दे रखा है √2, तो √2 और अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान लिया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा बेटा c अपॉन ए, तो c अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1/3। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो a है और इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू 3 लग रही है और यहाँ से a की वैल्यू 1, तो हम क्या करेंगे बेटा इक्वल बनाएंगे। तो मैंने कम वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 अपॉन 1 मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3√2 हो गया और ये 3 1 जा 3। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो अब a की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा 3, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे तो आप a की वैल्यू 3 आ गई। और b की वैल्यू मैंने कैसे बताई थी, कैसे फाइंड करेंगे, b में क्योंकि यह नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी आती है उसका उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस का 3√2 है, तो जो b की वैल्यू आएगी वो माइनस में 3√2 हो जाएगी। आई बस समझ सी एज इट इज लिख देते हैं, जो वैल्यू होते हैं c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, वैल्यूज को प्रॉपर लिख दीजिए। तो ax² यानी कि a की वैल्यू 3 है तो 3x² और प्लस b की वैल्यू क्या है 3√2, तो प्लस माइनस माइनस होंगे इसलिए माइनस का 3√2 लिखते हैं मैंने x एंड प्लस 1। अगर आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो 3x प्लस माइनस में 3√2 और आ जाएगा x एंड प्लस c की वैल्यू क्या है 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड मैंने बताया जो फॉर्मूला है, इसमें भी आप लोग यही लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखेंगे, द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² लिखा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, वो आपको दे रखा √2, तो आपने माइनस लिखा और अल्फा प्लस बीटा के लिए √2 और x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या 1/3। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, और इक्वल टू 0। आप 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 0 आ गया। ये जो चीज आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको इक्वेशन नहीं चाहिए पॉलिनोमियल चाहिए, तो आप 0 हटा दीजिए, बस पॉलिनोमियल की फॉर्म आप लिख दीजिए। तो या तो आप ये मेथड अपना लीजिए या ये मेथड अपना लीजिए, तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो सी है, आपको 0√5 दे रखा है क्वेश्चन में बुक में, बट मैं 0√3 करके आप लोगों को करवाऊं ताकि वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लें। अब देखिए जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन 1 0, आप प्रॉपर तरीके से जो तरीका होता है उसको फॉलो करना, बट आपको इतना आ गया तो मैं जल्दी करा रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन 1 और वो दे कितना रखा बेटा सम ऑफ जीरोस 0, तो 0/1 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a के बराबर होता है और वो दे कितना रखा √3 और अपॉन में 1 लगा लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 1 आगे इक्वल है, b की वैल्यू क्या है बेटा 0 0 प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, तो c की वैल्यू क्या है एज इट इज √3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या ax² प्लस b, यानी कि जो फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो a की जगह पे तो क्या आएगा बेटा 1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं आगे, तो ax यानी कि 1x² को हम क्या लिख देंगे x² एंड 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √3, तो x² प्लस √3। अगर फिर भी बच्चों को समझ में आया तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा x² प्लस में 0x एंड प्लस में √3, तब जाकर के 0x कोई वैल्यू नहीं है, तो x² प्लस √3 आपका मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। या फिर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए दूसरे वाले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो x² अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो माइनस में 0x अल्फा इंटू बीटा √3 दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो x² प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है और आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो केवल 0 हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा इतनी चीज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही क्या दे रखा है ई में हम लोगों को ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आपने यहाँ पर लिख लिया, और ये -1/4 दे रखा है, तो हमने लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा भी कंपेयर किया और लिख दिया। अब यहाँ से a की वैल्यू तो इक्वल है 4 एंड 4, तो a 4 और b क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया जो यहाँ पर वैल्यू दी होती है उसका अपोजिट -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव में 1, और c की वैल्यू क्या है एज इट इज 1। तो कंपेयर कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c में आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसी प्रकार से फॉर्मूले से करेंगे तो ये आप लिखिए
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस ये फॉर्म लेगा और अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा -1/4, तो ये -1/4 और ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको x और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस माइनस प्लस तो 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम लेंगे, ये 1x को हम क्या लिख सकते हैं, केवल x, तो एलसीएम लीजिए। अब आप ये 4 इससे मल्टीप्लाई तो 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पॉलिनोमियल के लिए आप 0 हटा दीजिए, केवल इतनी चीज लिख दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये और बातें अच्छे समझ में आ जाएंगी और आपको और बारीकी पता लगेगी। अब मैं थोड़ा सा और स्टेप आपको बढ़ा करके बताता हूँ, देखिए जरा। अब यहाँ पर तो है ना बेटा, हम लोगों को क्या बातें दे रखी थी, जब आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि क्या दे रखो, शून्य गुणनफल दे रखा, तब आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, वो हमने सीखा। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो सकता है बोले दो अलग अलग जीरोस, यानी कि जो अल्फा और बीटा है ना, आर रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, यानी कि आपको बोलेगा जो दो जीरोस हैं वो क्या है, एक 4 है और एक 2 है। यहाँ पर याद रखिए अल्फा और बीटा है, दो जीरोस है, ये अपने आप में ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, ये अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। तब बोलेगा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, आप लिखिए उसको, कैसे लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो मीन्स फॉर्मूला टू फाइंड, या बेसिक जो स्टैंडर्ड जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली 4 नहीं आएगा, अब ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग लिखी जाएंगी। तो 4 प्लस 2, अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह 2, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 हो गए 6, और ये माइनस का ये वाला 4 प्लस 2 और ये माइनस का 6x एंड 4 2 is 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगी बेटा, इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे नहीं, केवल ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात आई कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में? एक और क्वेश्चन आप मेरे साथ करके देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अब की बार दे रखा है अल्फा और जो बीटा है ना, अल्फा दे दिया -1/√2 और बीटा दे दिया 2। तब आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब आप पहले फॉर्मूला लिखिए, जो तरीका होता है फॉर्मेट आप उसी को करिएगा, बट मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं ले सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, ये जो हम लिख रहे हो क्या लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा कितना है बेटा, माइनस का 1/2 प्लस बीटा कितना है बेटा 2, ओके, इंटू एक्स, एंड अल्फा की वैल्यू क्या है 1/√2 और वो भी माइनस में, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी अंदर ही ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेना आता ही है, मैंने बता रखा है जब अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 एंड प्लस 2√2, ठीक है, -1 प्लस 2√2 हो जाएगा, और x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आप जरा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √2 एक्स स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2√2 ब्रैकेट में x एंड माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। जब √2 किस से मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल √2 एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस में 1 प्लस 2√2 एक्स माइनस 2, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या इक्वेशन है,
ठीक है, ये क्या बेटा इक्वेशन है। अब आप इसको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदलना चाहेंगे तो 0 हटा दीजिए, केवल इतनी चीज आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे 2√2 -1 करके लिख सकते हैं, -1 + 2√2 × x लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या है बेटा सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसी बेस के क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में टफ तरीके से पूछे जाते हैं उनको हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, और उसके बाद इनको बनाने की कोशिश करना। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बस मैं आपको लास्ट एक बात और बता दूं, वो ये कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपके पास दो मेथड्स हैं जब आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो। एक तो ax² + bx + c वाला तरीका, एक ax मींस x² - अल्फा + बीटा * x प्लस अल्फा * बीटा = 0 इक्वेशन के रूप में। फिर बाद में हम इसको 0 हटा के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देते क्योंकि हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये तो कब करते हैं, जब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो। पर जब आपको अल्फा और बीटा अलग अलग शून्यक दे रखे हो तो आप लोग केवल इसी फॉर्म को अपनाइए, आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी तरीका इजी लगा हो, ठीक है, वो आप मुझे बता देना, और जो इजी लगता है उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ये मेथड बहुत ईजी है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू।